शम्स, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जो अब जानकारी आपको मिल रही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये बहुत बड़ा एक खुलासा है। एक और एजेंसी अब जो पूरा ड्रग एंगल है सुशांत सिंह राजपूत और उनसे जुड़े हुए लोगों के इर्द गिर्द, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। क्या होंगी इसकी बारीकियां शम्स? देखिए अंकित, पहली चीज ये है कि ये जो पूरा मामला है जो एनसीबी की अब जांच करेगी, सुशांत के चूंकि ईडी जांच कर रही थी और ईडी के थ्रू ये जानकारी बाहर आई, जिसके बाद नारकोटिक ब्यूरो के पास जा रहा। तो ईडी से कैसे जानकारी बाहर आई? कई दिन ऐसे हुए जब सुशांत के अकाउंट से लगभग एक ही अमाउंट निकलते रहे। बहुत बड़े अमाउंट भी नहीं थे, छोटे छोटे अमाउंट थे। तो उससे ये हुआ कि एक ही तर्ज पे अगर सपोज 20,000 या 25,000 एक दिन में कई बार लगातार, तो इसका क्या यूज था? तो पता चला कि कहीं ना कहीं इसका यूज कुछ ड्रग्स को लेकर था। और इसीलिए जब पूछताछ हुई, उसके बाद वो सारी चीजें आई, तो ईडी के बाद डाउट हुआ और उन्होंने अपने डाउट की बिना पर यह कहा है कि इसकी फिर डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ईडी सिर्फ फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक ऑफेंस है उसकी जांच करती है। यहाँ पे अब चूंकि एक नई चीज आ गई कि इस ट्रांजेक्शन और क्यों, फिर उसके बाद बाकी चीजें आएगी, इसके लिए क्या खरीदा जाता था, क्या लाया जाता था। तो अब उसके बाद फिर ये हुआ कि नारकोटिक्स, चूंकि अब ड्रग्स से रिलेटेड मामला तो नारकोटिक्स देखेगी। लेकिन इसकी शुरुआत हुई ईडी के उस खाते से और उस ट्रांजेक्शन से जो एटीएम और बाकी चीजों से पैसे निकलते थे, उनमें क्या क्या चीजें थी। तो अब पहले मुंबई पुलिस, फिर सीबीआई, ईडी, अब नारकोटिक्स। देखिए पता नहीं ये केस आगे कहां कहां जाता है। शम्स, अब आप इसको क्योंकि लगातार फॉलो कर रहे हैं, तो ईडी के सोर्सेज में जो हमने थोड़ी देर पहले खबर चलाई थी कि वो रिया चक्रवर्ती पर भी इसका शक है कि वो भी शायद इस तरह के कुछ बैंड सब्सटेंसेस, नारकोटिक सब्सटेंसेस इस्तेमाल कर रही थी। उनके आसपास के और भी लोग, कई सारे लोग उनके इर्द गिर्द थे जिनके ऊपर अब शक की सुई है। तो क्या जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वो अब इस बात की तह तक जाएगा कि सुशांत खुद ये इस्तेमाल कर रहे थे, उनके आसपास के लोग इस्तेमाल कर रहे थे, और पैसा कहां से जा रहा था और किन किन लोगों पे? तो क्या अब ये मान के चलें कि जो सुशांत के इर्द गिर्द के लोग हैं, उनकी मुश्किलें इसके साथ साथ और बढ़ने वाली हैं? देखिए इसमें एक बड़ी खास चीज है जो आपने कहा, उस पर मुझे याद आया कि जो नीरज है उसने जो मुंबई पुलिस को स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट की कॉपी इंडिया टुडे ग्रुप के पास है और उसमें बाकायदा एक जगह लिखा हुआ है, गांजे का जिक्र है। और वो ये था कि एक दिन गांजा बनाने के लिए कहा गया और उसने 3 सिगरेट रखी थी। बाद में वो हालांकि उसने ये भी कहा कि वो 3 सिगरेट उसने सुशांत के कमरे में ट्रे पे रखी, लेकिन बाद में जब वो गया तो उस ट्रे से सिगरेट गायब थी, सिगरेट नहीं थी। इसका मतलब वो इस्तेमाल कर लिया गया होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ईडी और नारकोटिक्स ब्यूरो के बाद ये चीजें आ रही हैं। जब मुंबई पुलिस ने इस चीज की जांच की थी तो कहीं ना कहीं ड्रग्स और इन चीजों की बात उस वक्त भी आई थी। लेकिन फिर बाद में जब ईडी ने ट्रांजैक्शन देखा और फिर एटीएम से जो पैसे निकले, फिर लगातार एक ही अमाउंट और जल्दी जल्दी वक्त में वो सारी चीजें, तो उसका क्या जवाब है, क्यों? तो उस जवाब इंट्रोगेशन जब हुई तो फिर उसमें ये सारी चीजें आई। अब जाहिर सी बात है कि इसकी पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी, ऐसे कौन कौन लोग थे, ये कहाँ से आते थे। दूसरा ये है कि सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए ही ये सारे पैसे खर्च होते थे, या इस्तेमाल से आगे बढ़ के इस ड्रग्स के पूरे मामले में ज्यादा बड़ा रोल है। तो इन सारी चीजों को अब नारकोटिक्स संभालेगी और उसके बाद ही सच्चाई हम लोगों के सामने आएगी। शम्स, जाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सवाल और पूछना चाहता था। बॉलीवुड का और इस तरह की जो ड्रग्स का इस्तेमाल है, उसको लेकर कई केस पहले भी हो चुके हैं, कई बड़े बड़े एक्टर्स के ऊपर ये एलिगेशंस लग चुके हैं और उसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। क्या मुंबई पुलिस ने इसकी शुरुआत में, क्योंकि ये स्टेटमेंट उनके सामने दिया गया था सुशांत सिंह राजपूत के कुक के द्वारा, तो क्या मुंबई पुलिस का ये मान के चले कि उन्होंने इस एंगल को ठीक से प्रोब नहीं करा और शायद अब एक नए सिरे से इसकी पूरी जांच की आवश्यकता पड़ रही है? देखिए अंकित, मुंबई पुलिस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स को लेकर एक ओपन सीक्रेट है। आप किसी भी बड़ी पार्टी में हो, ये सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। कितने ऐसे फिल्म सर्किल से जुड़े हुए लोग हैं जिनकी सीडीआर मुंबई पुलिस के पास है, कंप्लेंट है उनकी, एडीआर है उनके पास कि ये चीजें हैं, लेकिन जांच होती है, फिर बाकी चीजें आसानी से छुपा दी जाती हैं। और चूंकि सारे बड़े लोग हैं, बड़े नाम हैं, लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट है कि ड्रग्स का किस तरीके से फिल्मी पार्टियों में फिल्म स्टार्स, बाकी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में, ये सब कुछ करते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठेगा जरूर कि मुंबई पुलिस ने जब सुशांत की मौत की जांच की तो क्या ये चीजें, जब उनसे भी पूछताछ होगी तो ये सारी चीजें उनके सामने आई थी, ये आई होगी। हालांकि मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस साफ मना करेगी, इसलिए
कि मुंबई पुलिस ने फाइनेंशियल एंगल से तो इस मामले की जांच ही नहीं की, बल्कि इल्जाम तो ये कि उसने किसी भी एंगल से जांच नहीं की और 2 ही दिन में कंक्लूजन पे पहुंच गए कि ये मामला सुसाइड का है। तो मुंबई पुलिस पे लेकर जाएगा कि अगर अब थ्रोली इन सब चीजों पे भी जांच करते हैं, फाइनेंशियल एंगल, सुशांत के बैंक अकाउंट्स, उनके आसपास के लोग, तो फिर ये शायद ड्रग्स की बात भी उस वक्त सामने आती है। हालांकि एक चीज और है जो आपने बताया, जब नीरज ने अपने स्टेटमेंट में मुंबई पुलिस को दिया और इस बात का जिक्र किया है, अगर गांजे का जिक्र किया है, तो फिर वहीं पे कान खड़े होने चाहिए थे और मुंबई पुलिस को उस एंगल से उसी वक्त इस मामले की जांच शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।